बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे इसके अंदर। हम प्रूफ करेंगे बर्नौलीज थ्योरम का। तो हमने स्टेटमेंट देख ली बर्नौलीज थ्योरम की, बट प्रूफ, एक सिंपल प्रूफ जो हम सेपरेटली कर रहे हैं इस वीडियो में, ताकि आप जो भी वीडियो देखना चाहें वो देख पाएँ। मुझे नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा सिंपल तरीके से कहीं डिस्कस किया हुआ है ये प्रूफ। तो देखिए, बर्नौली थ्योरम का जो प्रूफ है वो एक ही चीज़ पे टिका हुआ, वो है एनर्जी कंजर्वेशन पे। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन के बेस पे आप बर्नौली थ्योरम के प्रूफ को कर सकते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ लगाएंगे और हम स्टार्ट करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से। ओके, सो व्हाट इज द वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। okay or if there is a change in potential energy also, so there is a change in potential energy. Okay, so total work is nothing but change in the energy. So ये कोई हमारा पाइप है जहाँ पे हम ले रहे हैं फ्लूइड का फ्लो ले रहे हैं। ये हमारा ग्राउंड है, इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये हाइट हमारी h1 है, इस पॉइंट की हाइट h2 है। जो फ्लूइड एंटर कर रहा है यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v1 है, लीव करने वाले की v2 है, एरिया a1 है या एरिया a2 है, और डेंसिटी फ्लूइड की रो है। देखिए वर्क एनर्जी, अब प्रेशर मान लीजिए यहाँ पे P1 है, यहाँ प्रेशर मान लीजिए P2 है। तो वर्क कैसे निकालते हैं? ठीक है, अब देखिए जब ये एंटर कर रहा है तो एक तो वर्क तब होगा W1 विच इज़ ए पॉजिटिव, विच इज़ हाउ मच? P1 डेल्टा V, बिकॉज वर्क को हम ऐसे डिफाइन कर देते हैं, V मीन्स वॉल्यूम। ठीक है, तो ये तो हमारा एंटर करते समय हुआ, और एक लीव करते समय हुआ। जब ये लीव कर रहा है फ्लूइड तो हमारा नेगेटिव हो जाएगा वर्क, हो जाएगा -P2 डेल्टा V। ओके, तो ये हो गया, यानी कि पहले पॉइंट पे वर्क हो गया, दूसरे पॉइंट पे वर्क हो गया। ठीक है, ओके, तो टोटल वर्क हमारा हो गया W1 प्लस W2 मीन्स P1 माइनस P2 डेल्टा V। ये हमारा इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए इसे। अब बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। देखिए काइनेटिक एनर्जी आप जब लेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल लेंगे ना। काइनेटिक एनर्जी 0.2 पे माइनस काइनेटिक एनर्जी 0.1 पे। काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ m v2 स्क्वायर, v इज द वेलोसिटी, माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। इक्वेशन 2 कह दीजिए। सिमिलरली चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो, विच इज नथिंग बट फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, माइनस इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होती है क्या? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, mgh2 माइनस mgh1। सो इन सब को मैं कहाँ रख देता हूँ? इक्वेशन 1, 2 और 3 को मैं इस वाले फॉर्मूले में रख देता हूँ, एनर्जी कंजर्वेशन वाले में उठा करके। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं कर रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छा और आसान है। तो रख दीजिए, क्या हो जाएगा? W रखा हमने P1 माइनस P2 डेल्टा V। डेल्टा V मीन्स वॉल्यूम, ध्यान रखा जाए। चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी मीन्स हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। ठीक है, फिर चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी मीन्स mgh2 माइनस mgh1। इसे कोई क्वेश्चन नाम दीजिए 4। अब क्या करिए, दोनों साइड आप जो वॉल्यूम है ये डेल्टा V, इससे डिवाइड कर दीजिए इस पूरी इक्वेशन को। डिवाइड बाय वॉल्यूम डेल्टा V, डिवाइड बाय डेल्टा V हेयर हेयर। तो मैं दोनों साइड में डेल्टा V से डिवाइड कर रहा हूँ, वॉल्यूम से। डेल्टा V मतलब वॉल्यूम। तो आप जानते हैं क्या होता है, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, और मास अपन वॉल्यूम होता है डेंसिटी। तो लिखूंगा P1 माइनस P2, मास में वॉल्यूम होगा डेंसिटी, हाफ रो
v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो GH2, क्योंकि मास समम वॉल्यूम डेंसिटी हो गया यहाँ पे भी। बस हो गया हमारा प्रूफ। अब देखिए 1 वाले पॉइंट को आप लेफ्ट साइड ले आइए और सेकंड वाले पॉइंट को आप राइट साइड ले आइए, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो P1 P2 को राइट साइड ले जाएंगे और जितने भी 1 वाली टर्म है उन्हें लेफ्ट साइड ले आएंगे। माइनस पॉजिटिव में बदल जाएगा, हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो GH1, और P2 राइट हैंड साइड जाएगा तो P2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो GH2। तो आप ये देखिए इससे क्या निकल के आ रहा है, P प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास बर्नौली थ्योरम का प्रूफ हो गया। अब इस प्रूफ के बेस पे हम बहुत सारी एप्लीकेशन, जैसे मैं बार बार भी डिस्कस कर रहा था पहले भी, कि हार्ट अटैक क्यों आता है, हवाई जहाज कैसे उड़ता है, ठीक है ना, और मैग्नेस इफेक्ट क्या होता है, जो बॉल स्विंग करती है, ठीक है, जो कोई बॉलर प्लेयर हिट करता है तो स्विंग कर जाती है बॉल, उन सबको हम कैसे समझ सकते हैं। तो वो मैं बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पे बता देता हूँ, बहुत ही एक्सप्लिसिटली डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। देखिए पहली बात हम हार्ट अटैक की बात करते हैं। हार्ट अटैक कैसे आ जाता है? देखिए जब भी हमारा हार्ट है तो हार्ट की तो जो भी रफली हार्ट मान लीजिए कि यहाँ पे अलग अलग वेन्स हैं, ठीक है, तो सबकी जो हाइट तो मैं सेम ही लूँगा ना, एक ही जगह पे है। तो यहाँ पे P प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो GH होता है, तो H नहीं ले रहा हूँ मैं, इसी को कांस्टेंट ले रहा हूँ, है ना। भाई क्यों नहीं ले रहा हूँ? क्योंकि मान लीजिए 2 पॉइंट में कोई चूज़ करूँगा, ठीक है, तो पहले पॉइंट पे भी रो GH है और दूसरे पॉइंट पे भी रो GH ही है, ठीक है, तो ये सेम है, तो ये लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सिर्फ ले रहा हूँ P1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर। अब देखिए होता क्या है कि हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल जम गया है, यहाँ पे जी कोलेस्ट्रॉल जम गया है, नसों में कोलेस्ट्रॉल जम गया है, बहुत ज़्यादा तेल खा रहे हैं आजकल, हैं। तो ये हुआ एरिया कम हो गया, एरिया कम हो गया तो आप जानते हैं इक्वेशन कंटिन्यूटी क्या है हमारे पास, AV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो जब एरिया कम हो गया ब्लड के निकलने के लिए तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, वेलोसिटी इंक्रीजेज, एरिया डिक्रीजेज, वेलोसिटी इंक्रीजेज। तो तेज़ी से निकलेगा ब्लड, तेज़ी से निकलेगा, तेज़ी से आएगा, ठीक है। जिस भी वेन्स में आता है वो बायोलॉजिकल डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट ये है कि ब्लड को तेज़ी से आना, तेज़ी से जाना होगा। अब जब ब्लड को बहुत तेज़ी से निकलेगा बाहर या तेज़ी से आएगा तो क्या होगा, ये वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी यानी कि ये वाला पार्ट बढ़ गया हाफ रो v स्क्वायर। तो इस पूरे को कांस्टेंट करने के लिए प्रेशर विल डिक्रीज। तो अगर ब्लड तेज़ी से निकल रहा है तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। जब प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, बट बाहर से तो प्रेशर ज़्यादा है, अंदर से डिक्रीज हो गया प्रेशर, तो क्या होगा, एकदम से एक दबाव, एक धक्का, एक फोर्स महसूस होगा, एक प्रेशर लगेगा, जो कहते हैं दर्द हो रहा है सीने में ना, इसे बोलते हैं हार्ट अटैक, ठीक है। वो अंदर से बाहर भी हो सकता है, बाहर से अंदर भी, बायोलॉजिकल डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, बट मैंने बताया कि कैसे बर्नौली थ्योरम से हम देख सकते हैं कि एरिया कम हुआ, वेलोसिटी बढ़ गई, ब्लड की वेलोसिटी इंक्रीज हुई, तो प्रेशर डिक्रीज हुआ हार्ट के अंदर डिक्रीज हुआ, बाहर से इंक्रीज हो गया, ठीक है, या वाइस वर्सा, तो हमें हार्ट अटैक आ गया, ठीक है। उसी तरीके से हम देख सकते हैं, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे बॉल को स्विंग करती है और कैसे जो है हवाई जहाज उड़ता है। हवाई जहाज उड़ने को भी हम ऐसे ही समझ सकते हैं, बिल्कुल उस तरह से। देखिए ये हम लगाते हैं ना, ये बर्नौली थ्योरम है ना, ये एरोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं हवाई जहाज के उड़ने की।
तो देखिए सब लोग जानते हैं कि जब ये हवाई जहाज उड़ता है तो ज़मीन पर वो बहुत तेज़ी से दौड़ता है, बहुत तेज़ी से ना, फास्ट। जब भी तेज़ी से दौड़ता है बहुत लंबे टाइम तक तो उसका मतलब कि ये वाला पार्ट इंक्रीज़ हो जाता है, हाफ रो वी स्क्वायर। तो जो उसके जो विंग्स हैं, ठीक है, तो जो विंग्स हैं यहाँ पे विंग्स का डिज़ाइन ऐसे बनाया होता है कि हवा उसमें से पास कर रही है। तो अब जब ये हम दोनों हाइट सेम मान रहे हैं तो रो जी एस तो सेम रहेगा, तो रो जी एस को डिस्कस नहीं करेंगे, इसी को देखेंगे। तो जब तेज़ी से ये हवा जाएगी तो क्या होगा, ऊपर और नीचे अंतर हो जाएगा। तेज़ी से जाने से क्या होता है, जब ये हवा ऊपर से तेज़ी से गुजरेगी तो प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। मतलब विंग्स के ऊपर, विंग्स का डिज़ाइन ऐसा है कि तेज़ी से दौड़ने से, ये जो हवाई जहाज तेज़ी से दौड़ रहा है तो हवा तेज़ी से इसके ऊपर को जाएगी काट करके इसके पंखों को, तो प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा ऊपर की तरफ से। और नीचे तो प्रेशर इंक्रीज़ है, हवाई जहाज के जो पंख हैं उसके नीचे प्रेशर इंक्रीज़ है ना, ऑलरेडी जितना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पर ऊपर से डिक्रीज़ हो गया है तो नीचे का जो हवा है वो ऊपर एक धक्का लगाएगी, ठीक है, धक्का लगाएगी, पुश लगाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हल्का सा ऊपर की तरफ पुश हो जाएगा हमारा एरोप्लेन। ठीक से कहते हैं कि टेक ऑफ कर रहा है, हल्का सा धक्का लगता है ऊपर की तरफ। जैसे जब वो बैठते हैं हवाई जहाज़ में तो ऐसे लगता है जैसे झूला है, मैं अचानक से ऊपर एक धक्का दिया है तो एकदम से आपको लगता है हल्का सा धक्का, और इस तरीके से धीरे 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 वो हवाई जहाज़ ऊपर की तरफ उड़ता चला जाता है। तो ये बर्नौलीज़ थ्योरम है, एरोडायनामिक्स है, कि कैसे हवा ने काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई, ऊपर प्रेशर कम हुआ, नीचे का प्रेशर ने धक्का लगाया और हवाई जहाज उड़ गया, यानी कि हवा की ताकत है। इसलिए एरोडायनामिक्स, एयर का सारा खेल है यहाँ पे, इससे हमारा हवाई जहाज उड़ने लगता है। और डिटेल के लिए आप देख सकते हैं बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस इसके ऊपर हैं यूट्यूब पे, जिसमें एक से एक एप्लीकेशंस आपको दिखाई जाएगी। बट फंडामेंटल प्रिंसिपल यही है, बर्नौलीज़ थ्योरम जो है ना। तो आप इसे पढ़ें और देखें, वीडियोस को देखें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बहुत सारे वेरियस काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस के लिए।